नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। नुपुर शर्मा ने ऐसी आग लगाई है कि हमारा मुल्क शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं रोज हंगामा, रोज बवाल हो रहा है। और मैं लगातार 2-3 दिन से आपको वीडियो बोल के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंसा से, नफरत से, गुस्से से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देश में जो माहौल बनाया जा रहा है उसकी मजबूरी है। देखिए, भारत में कई चीज़ें परेशानी पैदा करने वाली हो रही हैं। आज मुझे पता चला कि रुपया अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर तक चला गया है। मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए का इतना भाव कभी नहीं गिरा जितना आज गिर गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपके रुपए की कीमत बहुत कम होती जा रही है। देश में जो माहौल बन रहा है उससे मई में केवल 1,70,000 करोड़ रुपया विदेशी निवेशकों ने निकाल लिया। मतलब उनको लग रहा है कि भारत में हो क्या रहा है, भारत में डेवलपमेंट, भारत में विकास कम हो रहा है, हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे निवेश करना अब खतरनाक है। हमारे पड़ोस का देश था श्रीलंका, कुछ ही महीनों के पहले की बात है, हमारी लाइन पे चल रहा था, हमारी लाइन पे अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा था। कुछ ध्यान नहीं रख रहा था कि जीडीपी का क्या हाल है, कुछ ध्यान नहीं रख रहा था कि डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। मुद्दा था कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक लोगों की भावना को तेज करो, उत्तेजित करो, उनको मन में ये विश्वास पैदा करो कि अगर अल्पसंख्यकों को नहीं दबाया गया तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। और नतीजा क्या हुआ? श्रीलंका बर्बाद हो गया। ये जो धर्म की और ये जो नफरत की आग होती है, किसी भी हरे भरे मुल्क को बर्बाद कर देती है। ये वैसे ही होती है जैसे किसी पेड़ की जड़ों में आप तेजाब डाल दें। और इस समय खतरनाक दौर ये है कि केवल सत्ता, केवल पार्टियां ये नहीं कर रही, हमारे देश की मीडिया का बड़ा वर्ग भी यही कर रहा है। ऐसा लग रहा है टीवी चैनल पार्टी के नफरत फैलाने के प्रवक्ता हो गए हैं। अंबानी जी भाई वाले चैनल, सुधीर चौधरी भाई वाले चैनल इस काम को इतने माहिर तरीके से कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उनके टीवी चैनलों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मुल्क में ऐसा हिंसा का वातावरण तैयार कर रहे हैं कि आपका दिल और दिमाग गर्म हो जाएगा। ताजा मामला उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी को लेकर है। 100% गलत है। अगर आपसे लोग सवाल करेंगे कि आप मंदिर में जाते हैं, जब निकलते हैं तो आपके हाथ में फूल होते हैं, और जब मस्जिद से लोग निकले तो उनके हाथ में पत्थर क्यों? मैं सुन रहा था टीवी चैनल पर, दिल्ली के एक पत्रकार ये फार्मूला बता रहे थे कि अगर आप मस्जिद से निकल रहे हैं, पत्थर चलाएंगे तो आपके साथ सही हो रहा है। तो हजूर सरकारें कभी भी सही और गलत का फैसला संविधान से करती हैं, भावनाओं से नहीं करती हैं। मस्जिद से बाहर जो लोग पत्थर लेकर निकले वो निसंदेह गुनाहगार हैं। उनको इस्लाम की ABCD भी नहीं आती। इस्लाम या दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। हर धर्म प्यार का संदेशा लाता है। जिन लोगों ने सामूहिक रूप से पत्थर चलाए, आगजनी करी, पथराव किया, वो 100% गुनाहगार हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार गुनहगार का फैसला अदालत में करती हैं, ऑन द स्पॉट नहीं करती। प्रयागराज में एक जावेद हैं, उनका नाम बताया गया कि जावेद ने बहुत गलत तरीके से भड़काया लोगों को और हिंसा करी। योगेंद्र यादव ने जावेद की कुछ टिप्पणियां लगाई हैं ट्विटर पे। योगेंद्र यादव की टिप्पणियां जो जावेद के फेसबुक से उठाई गई हैं पढ़ने योग्य है। योगेंद्र यादव ने लिखा है कि जावेद के फेसबुक से ऐसा कुछ नहीं दिखता कि वो समाज में आग लगाने का काम कर रहा था। मैं इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर रहा कि जावेद कर रहे थे या जावेद नहीं कर रहे थे। अगर जावेद कर रहे थे तब भी उनके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधी के साथ किया जाता है। मगर किसी IPC और किसी CRPC में नहीं लिखा कि अदालत का फैसला आने से पहले आप उसके घर पर बुलडोजर चला दें। और पता चला कि वो जावेद के नाम तो वो मकान ही नहीं था। अब मैं मान लीजिए मैं जावेद हूँ, मैं अपने परिवार में रहता हूँ, अपने पिता के साथ रहता हूँ, और मैं कोई अपराध करता हूँ तो इसमें मेरे पिता का, मेरी पत्नी का, मेरी माता का क्या दोष है? सजा तो मुझे मिलेगी ना। मकान तो साझा होता है, और पता चला मकान शायद उसके परिवार की किसी महिला के नाम था, और मुस्लिम शरीयत में महिला का हिस्सा किसी को दिया नहीं जा सकता, ऐसा भी मुझे किसी ने बताया है। एक मेरे अधिवक्ता है, उन्होंने मुझे एक दूसरी जानकारी दी। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, आप देख रहे होंगे, अब्बास अंसारी के मामले में ये ऑर्डर दिया गया था। डेट थी 15 अक्टूबर 2020। उसमें लिखा था कि अगर आप किसी अवैध संपत्ति को मानते हैं कि ये संपत्ति अवैध है
तो आपके ध्वस्तीकरण का जो आदेश करेंगे उसके 30 दिन तक आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ध्वस्तीकरण के आदेश के 30 दिन बाद तक उसको अपील करने का अधिकार होता है। मगर ये सारे अधिकार उस समय बेमानी हो जाते हैं जब सरकार के अफसरों को लगता है कि हाकिम इस बात से खुश होंगे कि संविधान एक तरफ, कानून एक तरफ और बुलडोजर चला दिया जाए। जावेद के मामले में जो मेरे पास रिकॉर्ड है मैं बता रहा हूं आपको, 10 मई को उसको नोटिस दिया गया कि आपका एक हिस्सा ये इनलीगल है। हालांकि लोग बता रहे हैं ये नोटिस बैक डेट में तैयार किए गए, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता। 10 मई को नोटिस जारी करके कहा गया कि 24 मई को इसकी सुनवाई होगी, वो नहीं आए जावेद, तो 25 मई को ऑन रिकॉर्ड ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। 9 जून को उनके भवन पे चस्पा किया गया कि आप खुद ध्वस्त करके बताएं और 12 जून तक का समय दिया गया। तो जो ध्वस्तीकरण का आदेश 25 मई को ऑन रिकॉर्ड दिया भी गया है, तो हाई कोर्ट के हिसाब से 25 जून से पहले जावेद का मकान नहीं तोड़ा जा सकता था। ये दोनों आदेश मेरे साइड की विंडो में देख रहे हैं आप, हाई कोर्ट का आदेश देख रहे हैं जो अब्बास अंसारी के मामले में दिया गया कि ध्वस्तीकरण के लिए कि हर हालत में 1 महीने का समय दिया जाएगा। 25 तारीख के ध्वस्तीकरण के बाद 25 जून तक इस आदेश को हवा में उड़ा दिया गया। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष का काम कर रही हैं, जो जावेद के समर्थन में बात कर रही हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, केवल भाषण से, ट्विटर से काम नहीं करना चाहिए। आपको मिलॉर्ड के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मिलॉर्ड, आपके आदेश की अफसरों ने धज्जियां उड़ा दी। मामला पहुंचा है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। मेरी चिंता यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें दंगाई पत्थरबाज कह के कुछ लोगों को हवालात में बुलाया गया और एक दरोगा लाठी लेके उनको बेरहमी से मार रहा है। आप यकीन मान के चलिए, अगर आप इस वीडियो को देख के खुश हो रहे हैं, आप किसी के मकान को टूटा हुआ देख के खुश हो रहे हैं, तो आपके अंदर नफरत इंजेक्शन के सिरिंज की तरह भरी जा रही है, सिरिंज में लेके भरी जा रही है, जो किसी दिन आपके दिल और दिमाग को बर्बाद कर देगी, क्योंकि नफरत से किसी का कभी कोई भला नहीं हुआ है। एक शेर था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मिलॉर्ड, ये वीडियो आपने भी देखा होगा जो बुलडोजर चल रहा है। क्या आपने कभी अदालत में बैठ के ये विचार किया कि कोई अपराधी किसी के फोटो में, वीडियो में पत्थर चलाते हुए दिख जाए तो आप फैसला बाद में दें और डीएम और एसपी उसके घर पे बुलडोजर चला दें और आप खामोश बैठे रहें? मिलॉर्ड, लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अयोध्या में कुछ हिंदू लड़के, कुछ ब्राह्मण लड़के, कुछ अन्य जाति के लड़के वीडियो फुटेज में पाए गए कि वो मस्जिद के बाहर मांस फेंक रहे थे, तो उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? लोग पूछ रहे हैं कि देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे, टेनी महाराज के बेटे, जिसने किसानों पर थार चढ़ा दी, 5 किसानों को मार डाला, उसके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये बुलडोजर एक जाति और एक धर्म के लोगों पर क्यों चल रहा है? ये सवाल तो मौजूद है। और बुलडोजर कहीं भी क्यों चल रहा है कानून का उल्लंघन, ये भी सवाल मौजूद है। ये बात ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की बुलडोजर चला के छवि मजबूत हो रही है। एक बहुसंख्यक समाज का वो तबका जो जिसको हम उग्र हिंदुत्व कहते हैं, वो खुश है क्योंकि वो मानता है कि मुस्लिमों के दिमाग ठीक कर दिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने। ये उनके वोट बैंक की नीति हो सकती है, ये उनके वोट बैंक की नीति हो सकती है, मगर संविधान इस तरह बुलडोजर चलाने की, इस तरह हवालात में पीटने की इजाज़त किसी को नहीं देता। और मेरी बड़ी चिंता यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की खामोशी बहुत बड़ा संकेत दे रही है और लोगों में गुस्सा उबाल ला रही है कि आखिर मिलॉर्ड स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते और सरकार से क्यों नहीं पूछते कि इस तरह किसी के घर पे बुलडोजर और किस तरह किसी के हवालात में पिटाई कैसे कर सकते हैं। जावेद का कसूर यह भी है कि उसकी बेटी दिल्ली जेएनयू में पढ़ती है, एक्टिविस्ट है, कई मूवमेंट्स में भाग ले सकी। जेएनयू में पढ़ने वाले लोग आजकल देश के कुछ टीवी चैनलों को गुनाहगार नजर आने लगते हैं, बड़ा बड़ा थंबनेल बना के चलते हैं जेएनयू का पत्थरबाज कनेक्शन। उन टीवी चैनल कभी यह नहीं बताते कि मोदी सरकार में 1 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं जो जेएनयू से पढ़ के निकले हैं, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल है। जेएनयू देश की सबसे अच्छी शैक्षिक संस्था है जिसका दुनिया में मान है, सम्मान है। वो ये भी नहीं बताते, क्योंकि ऐसा बताएंगे
तो उनके टीवी चैनल का आग लगाने का एजेंडा कम हो जाएगा। जाहिर है मुल्क में ये परेशानियां बहुत हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया की निगाहें हमारी तरफ लगी हैं और दुनिया ये भी देखना चाहती है कि भारत जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत देश था, जहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा गूंजता था, क्या वो नफरत के इस मुकाम तक पहुंच जाएगा? क्या नुपुर शर्मा के इस बयान के बाद समाज में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी? क्या नुपुर शर्मा का बयान समाज में आग लगाने के लिए पर्याप्त हो जाएगा? क्या देश में यह नफरत बढ़ेगी या कम होगी? कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस नफरत ने कई लोगों के दिल और दिमाग में बहुत बुरी तरह से खाइयां पैदा कर दी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आपकी बात लोग सुनते हैं, मानते हैं, एक संदेश दीजिए राष्ट्र को और कहिए कि प्यार बड़ी चीज है। यह मुल्क तभी मजबूत बन सकता है जब इस देश के 130 करोड़ लोग आपस में भाईचारे से रहें, प्यार से रहें। मुझे यकीन है प्रधानमंत्री जी ये संदेश देंगे और ये संदेश लोगों को समझ में आएगा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कम से कम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी राज कानून का, संविधान का उल्लंघन ना कर सके। शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए। प्यार की आवाज़ जितनी दूर तक फैलाएंगे, प्यार उतनी दूर तक जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।